गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैकेज प्रैक्टिस लाइक इम्पॉर्टेंट वेराइटीज, सीड रेट, सोइंग टाइम, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, यील्ड एंड मार्केटिंग। अब ये सारा हमें किसका पढ़ना है? ये अलग अलग आपके क्रॉप दे रखी हैं उनका, जैसे राइस, वीट, मेज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ब्लैक ग्राम्स, रेड ग्राम्स, पी, जूट, सुगर केन, सार्गोसम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। ठीक है, तो इन सब का हमें मेनली क्या देखनी है कि पैकेजिंग इनकी क्या होती है, कौन कौन सी प्रैक्टिसिंग हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन सी है, सीड रेट क्या है, सीड का सोइंग टाइम क्या है, इंटेलेक्चुअल्स ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, यील्डिंग क्या है और मार्केटिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि राइस की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम बच्चों क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। फैमिली इसकी पोएसी होती है। ऑरिजिन इसका इंडो बर्मा है। इन्फ्लोरेसेंस इसका स्पाइक। टाइप ऑफ फ्रूट ये थोड़ा सा याद ही रखना है बच्चों, कैरियोप्सिस। लीडिंग स्टेट इन इंडिया वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राइस की वो रहती है पैदावार। फिर परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट 78.2% कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट कितना होता है 2.2 to 2.5%। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, ये ध्यान रखना बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं राइस के चाइना के बाद, बट फर्स्ट इन राइस एरिया अमंग वर्ल्ड। इंडिया प्रोड्यूस 19% ऑफ वर्ल्ड राइस का वो 19% प्रोड्यूस कर रहा है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इज इन वेस्ट बंगाल, प्रोडक्टिविटी इज ऑफ पंजाब। वीट इज C3 एंड SD यानी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं मेनली ये बच्चों। राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। ऑरिजिन प्रोटीन इज फाउंड इन द राइस में किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है? ऑरिजिन। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट इन राइस इज 6.7%। कार्बोहाइड्रेट फैट कंटेंट मैंने बताया, प्रोटीन कंटेंट 6.7% होता है, दैट इज लोवेस्ट अमंग सीरियल क्रॉप। चित्तौड़गढ़ स्टेट ऑफ इंडिया नॉन एज बाउल ऑफ राइस, ये ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ बोला मैंने, छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया नॉन एज बाउल ऑफ राइस, उसको बाउल ऑफ राइस बोला जाता है। राइस विद हस्क इज नॉन एज ब्राउन राइस एंड विदाउट हस्क इज वाइट राइस। यदि उसके ऊपर हस्क प्रेजेंट होता है डेट इज ब्राउन राइस और हस्क नहीं होता है तो वाइट राइस। राइस इज स्टेबल फूड ऑफ इंडिया, 65% पॉपुलेशन। द राइस ड्वार्फिंग जीन इज ड्वार्फिंग यानी शॉर्ट राइस जो होता है उनको, उन जीन्स को क्या बोल रहे हैं हम? DGWO। टेस्ट वेट ऑफ राइस सीड इज 25 ग्राम एंड बासमती राइस इज 21 ग्राम। ठीक है, एशिया प्रोड्यूस 90% ऑफ टोटल राइस ऑफ वर्ल्ड। 24 राइस स्पीसीज फाउंड इन अराउंड द वर्ल्ड। ओराइजा सटाइवा इट इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड इन एशिया, मेनली एशिया में कल्टिवेट की जाती है। इट हैज़ 3 सब स्पीसीज, मेनली 3 सब स्पीसीज हैं इसमें। ओराइजा सटाइवा वर्सेस इंडिया वेराइटी इंडिका, ओराइजा सटाइवा वेराइटी जैपोनिका और ओराइजा सटाइवा वेराइटी जावानिका, ये 3 इसकी वेराइटी है यहाँ बच्चों। इंडिका जो होती है इट इज़ कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट इन इंडिया एंड एशिया। दिस स्पीसीज इज ग्रोन एट मैक्सिमम एरिया। जैपोनिका जो होता है इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन टेम्परेट, यहाँ तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, बट जैपोनिका में टेम्परेट रीजन में ग्रो किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन जापान। और जावानिका जो होता है इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन इंडोनेशिया में किया जाता है। ओराइजा ग्लाबेरिमा इट इज़ कल्टिवेटेड इन अफ्रीका, ये और ध्यान रखना है बच्चों। ओनली 2 स्पीसीज ऑफ राइस आर कल्टिवेटेड, अदर आर वाइल्ड। ठीक है, क्लाइमेट्स, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है इसके लिए? इन इंडिया राइस इज ग्रोन अंडर वाइडली वेरिंग कंडीशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट्स। राइस cultivation in India extend from 8 to 35 degree north latitude and from sea level to as high as 3000 मीटर। राइस जो है इंडिया में मेनली वो कल्टीवेट जो हो रहा है 8 to 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, या फिर इसमें इसकी हाइट है 3000 मीटर। राइस क्रॉप नीड अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट इज़ बेस्ट suited to region which have high humidity, prolonged sunshine and assured supply of water. The average temperature required throughout the life period of crop ranges from 21 to 37 degree centigrade. Maximum temperature which the crop can tolerate 40 degree centigrade to 42 degree centigrade. Suitable temperature for growth के लिए suitable temperature क्या है? 25 to 30 degree centigrade है। Suitable temperature for maturity के लिए 20 to 25
यानी ग्रोथ के लिए 25 to 30 है, बट मैच्योरिटी के लिए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, प्रोलॉन्ग सनसाइन चाहिए होगी इसको, उसके अलावा वाटर सप्लाई रेगुलर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों इसको, राइस को। सॉइल कैसी होनी चाहिए? क्ले और टू सिल्ट लोम सॉइल गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। क्ले टू सिल्ट लोम सॉइल मेनली होती है। राइस कैन बी कल्टिवेटेड इन एसिडिक सॉइल, मेनली एसिडिक सॉइल में कल्टिवेट किया जाता है। सुटेबल पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टिवेशन इज 5.5 to 6.5, ये इसकी पीएच रहती है। शोइंग टाइम क्या रहता है बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा। अमन एंड रेनी सीजन जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर। सोइंग टाइम तो जुलाई अगस्त है, हार्वेस्टिंग टाइम इसका नवंबर दिसंबर है। और रिमार्क इट इज़ ग्रोथ एट 84% एरिया ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, टोटल जो एरिया है उसका 84% में ये ग्रोन हो जाती है। बोरो और विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर इसका सोइंग टाइम होता है, मार्च अप्रैल हार्वेस्टिंग टाइम होता है। इट इज़ ग्रोन एट 9% एरिया ऑफ टोटल एरिया। ऑटम राइस जो होते हैं अप्रैल मई में इसका सोइंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर है। इट इज़ ग्रोन एट 7% एरिया ऑफ टोटल एरिया, यानी डैट मीन्स इसका मतलब हमें समझ आया सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन रेनी सीजन में होता है। भी रेनी सीजन में यदि इनकी शोइंग की जाती है तो इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है बाकी दोनों सीजन की बजाय। सीड रेट क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मैथड 1000 किलोग्राम पर हेक्टर बाय सीड ड्रिल, 60 किलोग्राम पर हेक्टर बाय नर्सरी, 30 to 40 किलोग्राम पर हेक्टर और फॉर IR8 और जाया 40 to 45 किलोग्राम पर हेक्टर। कल्टीवेशन मेथड इन राइस फार्मिंग, राइस फार्मिंग के कल्टीवेशन मेथड कौन कौन से हैं? देर आर 4 मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन पैडी फार्मिंग, मेनली 4 मेथड हैं, अभी हमने देखे भी हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इन दिस मेथड सीड्स आर सोन बाय हैंड के थ्रू शो किए जाते हैं। एंड दिस मेथड इज सुटेबल इन एरिया वेयर द सॉइल इज नॉट फर्टाइल एंड लैंड आर ड्राई, कि जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होती और लैंड ड्राई होती है। ठीक है, दिस रिक्वायर मिनिमम लेबर एंड इनपुट, इसे कम लेबर की जरूरत होती है, इनपुट भी कम लगाना होता है। दिस मेथड प्रोड्यूस वेरी लेस यील्ड व्हेन कंपेयर टू अदर शोइंग मेथड, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें कम इनपुट की रिक्वायरमेंट हो, इसमें यील्डिंग जो होती है वो कम होती है। ड्रिलिंग मेथड क्या होता है बच्चों? इन दिस मेथड प्लगिंग ऑफ लैंड एंड सोइंग ऑफ सीड्स कैन बी कैरिड आउट बाय 2 पर्सन, 2 पर्सन के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। दिस सोइंग मेथड इज मोस्टली कन्फाइंड टू पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है? वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड। वेट बेड मेथड का मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पानी की क्वांटिटी कम होगी। द वेट बेड नर्सरी इज मेनली यूज इन एरिया वेयर देयर इज इनफ वाटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। प्री जर्मिनेटेड सीड आर ब्रॉडकास्ट ऑन अ सॉइल दैट इज थोरोली पडल्ड एंड लेवल्ड। ठीक है, उनको जो सीड्स होते हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है सॉइल में। ड्रेनेज कैनाल फॉर प्रॉपर रिमूवल ऑफ वाटर मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, ड्रेनेज कैनाल भी होनी चाहिए ताकि वहाँ से पानी को निकाला जा सके। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एज बेसल ड्रेसिंग विल इंक्रीज easiness of uprooting of seedling and seedling vigor। बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक मैन्योर का एडिशन किया जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एज बेसल ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग इनको लिया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा विल इंक्रीज ईजीनेस, उसमें ईजीनेस हो जाती है, रूटिंग उसकी अच्छी हो जाती है, सीडलिंग अच्छे आते हैं। ठीक है, टोटल सीड बेड एरिया इज अबाउट, इसमें कितना होता है? 1/10 ऑफ द एरिया टू बी ट्रांसप्लांटेड एंड अबाउट 40 kg ऑफ सीड्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसप्लांट 1 hectare। Clear? The best seedling age for transplanting is about 15 to 21 days. Best seedling age होती है 15 to 21 days. Nursery should be free from weeds, any pest or disease incidents and nutrients deficiencies. If such conditions occur, it must be treated at the nursery level. Clear? फिर आते हैं ड्राई बेड मेथड पर। ड्राई बेड मेथड क्या होता है? द नर्सरी इज प्रिपेयर्ड इन ड्राई सॉइल, मैंने बोला था वहाँ पे इनफ वाटर होता है इसलिए वो वेट बेड मेथड है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम होती है। सीड बेड ऑफ कन्वीनियंट डायमेंशन आर प्रिपेयर्ड बाय रेजिंग द सॉइल टू अ हाइट ऑफ अबाउट 5 to 10 centimeter। क्लियर? अ लेयर ऑफ
बर्न पैडी हस्क। अब इसमें क्या किया जाता है, हाफ बर्न पैडी हस्क की भी एक लेयर बनाई जाती है। कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द नर्सरी बेड टू फैसिलिटेट अपरूटिंग। अपरूटिंग को बनाने के लिए इसमें क्या जाता है, पैडी हस्क की एक लेयर बनाई जाती है। द साइट शुड बी फ्री ऑफ सेड एंड विद एडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी। टोटल सीड बेड एरिया कितना है, 1/10 ऑफ द एरिया टू बी ट्रांसप्लांटेड, बट अबाउट 80 kg ऑफ सीड आर रिक्वायर्ड। वहाँ पे मैंने बताया था 40 kg, यहाँ पे 80 kg ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड होते हैं टू ट्रांसप्लांट 1 हेक्टर। अपरूटिंग ऑफ सीडलिंग्स शुड बी डन बिटवीन 15 to 21 डेज। अपरूटिंग कितने डेज में होना स्टार्ट हो जाती है, 15 to 21 डेज में। नर्सरी शुड बी मेंटेन विदाउट एनी मॉइस्चर स्ट्रेस। नर्सरी को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि किसी तरह का मॉइस्चर स्ट्रेस ना हो। अ बेसल फर्टिलाइजर मिक्सचर कैन बी अप्लाइड एंड incorporated between row if the soil nutrient supply is low. The advantage of dry bed method is that seedlings are short and strong with the longer root system compare with the wet bed method। ठीक है, इनकी जो सीडलिंग होती है ड्राई बेड मेथड इज डैट सीडलिंग आर शॉर्ट। सीडलिंग जो होते हैं छोटे होते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, विद उनकी जो रूटिंग होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, वेट बेड मेथड की तुलना में। द सीडलिंग कैन बी रेज्ड इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हैवी रेन, कि वो वैसा का वैसा रहता है। अ डिसएडवांटेज हाउएवर दैट रूट में गेट डैमेज ड्यूरिंग पुलिंग। Seedling of upland nursery may also get infected with blast and are more prone to pests such as rodents। ये जो नर्सरी होती हैं इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके अलावा रोडेंट्स भी इस पर अटैक कर सकते हैं। फिर आते हैं हम डपोक मेथड। डपोक मेथड क्या होता है, इट इज़ डेवलप्ड बाय RRI फिलीपींस। डपोक नर्सरी कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन अ फ्लैट फॉर्म सरफेस। फ्लैट फॉर्म सरफेस में होती है, बट वाटर सप्लाई कंट्रोल शुड बी वेरी रिलायबल। द एरिया नीडेड इज अबाउट 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टर एंड 1% ऑफ द ट्रांसप्लांटेबल लैंड विच इज़ मच स्मॉलर देन कन्वीनियंट नर्सरी। बात समझ में आ रही है कि ये जो एरिया है इसका लगभग कितना बताया मैंने, 10 मीटर स्क्वायर पर हेक्टर बोला है। इतने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है और 1% ट्रांसप्लांटेशन लैंड ही ज़रूरी होता है। Another advantage of the Dabok over wet and dry wet nursery is that the cost of uprooting of seedling is minimum। इनकी जो cost होती है वो भी कम होती है, but because the seedling are small, transplanting can be more difficult। Very young seedling from Dabok nursery suffer less from the planting shock compared with the other nursery। इन्हें planting shock लगने के chances जो होते हैं उनसे रहते हैं। Thus the seedling are more suitable for short duration variety। ये जो सीडलिंग होती है कम समय के लिए ही रहती है। इरिगेशन इज ऑब्लिगेटरी टू प्रिवेंट वाटर स्ट्रेस। सीड रेट रिक्वायर 3 kg per meter square। द सीडलिंग आर रेडी इन 11 to 13 फॉर ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर। फिर है प्रिपेयरिंग द नर्सरी एंड स्टार्टिंग सीडलिंग। अब हमें नर्सरी को प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट मेथड है, और सीडलिंग स्टार्ट करनी है। सिस्टम ऑफ राइस intensifications। Rice seeds should first be soaked in temperate water for 24 hours। राइस के सीड्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी में सोख करके रखते हैं। एनी डेट आर इरेगुलर और फ्लॉट शुड बी डिस्कार्डेड। और जो इरेगुलर होंगे और ऊपर तैर रहे होंगे उनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट पुट द सीड इन अ सेक। सीड को सेक में डाला जाता है, बर्लैप और अदर, एंड प्लेस इट in a warm compost pile or in a hole in the ground that has been warmed by fire। हमने क्या करा, फिर इसको पाइल्स में डालना स्टार्ट कर दिया, और या तो वो गर्म है या फिर उसको फायर के थ्रू गर्म किया जाता है। कवर द सैक, उस सैक्स को कवर किया जाता है कम्प्लीटली विद आइदर कंपोस्टिंग और सॉइल के थ्रू, एंड लीव इट फॉर 24 आवर फॉर स्लो वार्मिंग ऑफ द वीड्स। The seed bed should be prepared as closely as possible to the field that will be planted so as to minimize transport time between seedling removal from the seed bed and their transplanting in the field। यानी हमने वही मैंने स्टार्टिंग बताया, उसको ओवर सोक करके रखा गया, फिर उसको जो उसकी सैक बनाएगी उसमें रखा गया, उसके ऊपर कंपोस्ट या सैंड डाल दी गई और उसको 24 आवर के लिए छोड़ दिया गया। कंपोस्ट शुड बी मिक्सड। इसके बाद कंपोस्ट मिक्स की जाती है बच्चों इसमें इनटू द सॉइल ऑफ द सीड बेड एट द रेट ऑफ 100 kg पर एकड़। 100 kg पर एकड़ में उसको ऐड किया जाता है। प्रायर टू सीडलिंग ले डाउन अ फाइन लेयर ऑफ
compost and black soil in the seed bed to give the seed good nutrient rich material to begin their growth। ठीक है, इसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और ब्लैक सॉइल डाल जाती है जिसमें न्यूट्रिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं। Broadcast the pre-germinating seeds onto the bed at a rate of about 200 gram for every 3 square meter। ब्रॉडकास्टिंग की जाती है प्री जर्मिनेटेड सीड्स की, ठीक है, onto the bed at the rate mainly 200 ग्राम फॉर एवरी 3 स्क्वायर मीटर एंड देन कवर द सीड, फिर उसको कवर कर दिया जाता है विद अ फाइन लेयर ऑफ सॉइल। वाटर द सीड बेड, अब उनको वाटर दिया जाता है एवरी डे इन द लेट आफ्टरनून। मेनली कब देना है? लेट आफ्टरनून में देना है, एज ऑफन एज नीडेड टू मेंटेन अ मॉडरेट लेवल ऑफ सॉइल मॉइस्चर। द सॉइल शुड नॉट बी सैचुरेटेड और केप्ट कंटिन्यूसली वेट। इसमें जो सॉइल होती है वो सैचुरेटेड नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा रेगुलरली वो वेट होनी चाहिए। इफ़ देयर हैज़ बीन रेन ड्यूरिंग द डे, यदि दिन के समय रेन होती है और नो वाटरिंग में बी नीडेड, वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। हाउ मच टू ऐड टू द बेड डिपेंड ऑन वेदर द सॉइल हैज़ बिकम ड्राई। ठीक है, हमें उतना ही वाटर ऐड करना है कि वो ड्राई ना हो। ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन व्हेन द सीडलिंग हैव जस्ट 2 leaves before they have more. This usually occur between 8 to 15 days. Seeds should not be sown all at the same time. सारे सीड्स को एक साथ नहीं शो करना होता है। Rather, appropriate batches of seeds should be sown on successive day. अलग अलग टाइम पीरियड पे सोइंग की जाती है so that the plant when they are put into field can be all a uniform age, all between 18 to 12 days. तो ये हो गया आपका मेथड। नेक्स्ट आते हैं Japanese method। High yielding variety can be induced in this method and which require heavy dose of fertilizer। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। Seeds should be sown as raised nursery bed and should transplant the seedling in row। इसमें जो होते हैं नर्सरी बेड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें सीड्स की शोइंग की जाती है। Weeding and fertigation should be carried out as per शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें वीडिंग और फर्टिगेशन किया जाता है। दिस मैथड इज सक्सेसफुल अडॉप्शन फॉर हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप। हाइब्रिड क्रॉप के लिए ये मेथड बहुत अच्छा होता है। सीड ट्रीटमेंट इन राइस कल्टीवेशन, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों? द पैडी सीड शुड बी ट्रीटेड विद एग्रोसन एट 100 ग्राम पर 50 kg ऑफ सीड टू प्रिवेंट सीड बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए द अनट्रीटेड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस शुड बी सॉक्ड फॉर 12 hours इन अ सॉल्यूशन ऑफ वेटेबल ceration। After this, make sure to thoroughly dry in shade before sowing in the field and nursery bed। ये हो गया सीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन, सोइंग इन राइस कल्टीवेशन। द मेन सिस्टम फॉलोड इन राइस कल्टीवेशन आर, मेन सिस्टम उसका क्या है बच्चों? ड्राई, सेमी ड्राई, वेट। बेसिकली द ड्राई और सेमी ड्राई सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन डिपेंड ऑन रेन। ड्राई और सेमी ड्राई रेन पे डिपेंड होता है एंड डू नॉट हैव supplementary irrigation facility, whereas in wet cultivation system the rice crop is grown which assure an abundant water supply either by rain or by irrigation। क्लियर हो गया होगा बच्चों की लैंड प्रिपरेशन में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ड्राई है, सेमी ड्राई और वेट है। ड्राई और सेमी ड्राई में तो रेन के थ्रू इरीगेशन हो जाता है बट वेट में रेगुलर इरीगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ड्राई और सेमी ड्राई सिस्टम for this system the rice crop the field should have good tilt that can be achieved by giving couple of plugging and harrowing। इसमें बहुत सारे plugging और harrowing की जाती है। Field should be supplemented with farm yard manure। इसमें कौन सा manure यूज किया जाता है? farm yard manure। compost distributed uniformly 2 week to 4 week before sowing and planting। ठीक है, उसके बाद द सीड शुड बी शो आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड। सीड को हम किस अकॉर्डिंग कैसे डाल रहे हैं? या तो ब्रॉडकास्ट मेथड मैंने बताया या ड्रिलिंग मेथड बताया। एंड लाइन सोइंग वुड हेल्प इन वीडिंग एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन। द रो टू रो स्पेसिंग इन केस ऑफ ड्रिल सोइंग मेथड इज 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। वेट सिस्टम क्या है बच्चों? व्हेन फॉलोइंग दिस सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन मेथड द लैंड शुड बी प्लग्ड थोरोली। इसमें लैंड को थोरोली प्लग्ड किया जाता है एंड पुट लेट्स विद 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड। ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर के स्टैंडिंग वाटर में बनाए जाते हैं। दिस आइडियल डेप्थ ऑफ पुडिंग इज फाउंड टू बी अराउंड 10 सेंटीमीटर इन क्ले सॉइल, क्ले लोमी सॉइल।
The land should be leveled after puddling to facilitate a uniform distribution of water and fertilization. Clear? Paddy seeds should be sown after sprouting or the seedling of rice should be transplanted in the main field. Clear? तो ये हो गया पूरा किस तरह से उसको सीड्स की शोइंग की जाती है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है. वेराइटीज बेटा इसमें कौन कौन सी दे रखी है. TN1 इट इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट वेराइटी ऑफ राइस. इट इज़ इंट्रोड्यूस in India from Taiwan. IR8 it is developed by IRRI Philippines. It is first high yielding variety. It is resistance to bacterial leaf spot. ये resistance variety होती है. It is known as Maricule rice. Jaya, it is the first draft variety of rice in India. It is high yielding variety. It gave more yield than TN first and IR8 varieties. It is known as India Maricule rice. It is resistance of blast. Resistance power इसकी भी होती है. फिर होता है जगन्नाथ एंड सत्तारी. इट इज़ डेवलप्ड बाय म्यूटेशन. फिर आती है ल्यूनश्री IR8 एंड CSR10 टॉलरेट टू सेलाइन और एल्कलाइन सॉयल. फिर आते हैं साबरमती रेजिस्टेंस टू ब्लास्ट. ब्लास्ट की रेजिस्टेंस पावर होती है. बाला एंड इट इज़ गुड फॉर ड्रॉट एरिया. पंकज एंड जगन्नाथ बोथ आर सुटेबल फॉर सॉल्व वाटर एरिया. पद्मा. फिर है जगन्नाथ. इट इज़ फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी. पूसा बासमती. इट इज़ द फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी वेराइटी ऑफ बासमती राइस इन वर्ल्ड वाइड. इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली. फिर आते हैं PRH1 फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बासमती राइस. IR24 सुटेबल फॉर अल्कलाइन सॉइल. फिर आते हैं मधुकर, जालमगन और फिर चाकिया. ऑल आर सुटेबल फॉर डीप वाटर. राजेश्वरी एंड हिमा दे कैन ग्रो खरीफ एंड रबी सीजन. बोथ खरीफ और रबी सीजन में ग्रो की जाती है. गोल्डन राइस इट हैज़ 37% कैरोटीन कंटेंट. द ग्रेन इज ग्रीन इन कलर. तारावती एंड बासमती बोथ हैज़ हाइएस्ट स्वेलिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग कुकिंग. राशि सुटेबल फॉर रेन फेड upland condition. Medium bold white resistance to blast. Yield 56 क्वार्टर पर हेक्टर. फिर आते हैं प्रकाश रेजिस्टेंस टू ग्रीन लीफ होपर, स्टेम बोरर, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट. मंगाला हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी टॉलरेंट टू कोल्ड. कोल्ड के लिए टॉलरेंट पावर होती है. बहुत सारी वेराइटी हैं बच्चों, ध्यान रखनी है बस इनका क्या क्या वर्क होता है. फिर आते हैं बच्चों पुडलिंग. पुडलिंग इज अचीव्ड बाय कल्टिवेटिंग द सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन यूजिंग एनिमल ड्रॉन और ट्रैक्टर्स ड्राइव इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, पुडलिंग जो है वो कल्टीवेशन के लिए करी जाती है और किसको यूज करते हुए करते हैं, एनिमल ड्रॉन के थ्रू या ट्रैक्टर्स के थ्रू. मैकेनिकल ब्रेकिंग एंड dispersing of soil aggregation destroy the soil structure and form the paddles zone. Paddling soften the soil and assist manual transplantation of rice seedling. Minimizing water use through reduce percolation losses and effective weed control. कि इस तरह का बनाना होता है जिसमें आराम से वाटर है जा पा रहा है, परकुलेट हो पा रहा है. ठीक है, परकुलेशन लॉसेस ना हो और वीड कंट्रोल हो सके. फिर आते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कौन से यूज किए जाते हैं. मैंने बताया फार्म यार्ड मैन्योर जो है 10 to 15 टाइम पर हेक्टर एंड 100 किलोग्राम पर हेक्टर. P2O5 60 किलोग्राम पर हेक्टर. K2O 50 किलोग्राम पर हेक्टर. जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टर. The soil in the transplanted rice field after puddling developed 2 zones in waterlogged condition. सॉइल को हम दो पार्ट में जोन में बांट देते हैं. द अपर लेयर ऑफ सॉइल जनरली रिसीव ऑक्सीजन periodically from fresh supply of irrigation water and turn into brown colored called oxidized zone and react like an unflooded अपलैंड सॉइल. एक ऊपर वाला जॉइन होता है जिसमें रेगुलर ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती जाती है. ऑक्सीजन के मिक्स होने के कारण हम इनको ब्राउन कलर या ऑक्सीडाइज जोन बोल रहे हैं. द रिमेनिंग लेयर पोर्शन ऑफ पैडल्ड सॉइल विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस जोन. इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं होती है. व्हेन ammonical nitrogen fertilizers is applied in such soil it get oxidized to nitrate from the oxidized zone
and afterward nitrate nitrogen is leached down in the reduced zone and further get denitrified to gaseous nitrogen। बात समझ में आई कि स्टार्टिंग में वो क्या है, ऊपर हमने इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड किए, जैसे ही हमने फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड किए तो क्या हुआ, ऊपर वाले जोन में ऑक्सीजन थी, उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्रोजन को, और कुछ जो है वो नीचे की तरफ, लीज्ड का मतलब नीचे की तरफ रेस जाती है और रिड्यूस जोन तक भी पहुंचाती है, और कुछ ऐसी होती है जो गैसेस फॉर्म में वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। This gaseous nitrogen is lost if ammonical nitrogen is incorporated into the reduced zone of soil where it is held. The loss can be prevented। अगर वो काफ़ी सारा लीज यानी नीचे की तरफ चला जाएगा, रिड्यूस जोन में चला जाएगा, तो उसमें लॉस, नाइट्रोजन का लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द नाइट्रेट form are more susceptible to loss of nitrogen through leaching and denitrification process. Therefore, ammonical form of nitrogen is found more beneficial for rice crop. वाटर मैनेजमेंट क्या है बच्चों इसका, द वाटर रिक्वायर्ड ऑफ राइस क्रॉप इज कंपैरेटिवली हायर दैन एनी अदर क्रॉप ऑफ सिमिलर ड्यूरेशन। वाटर जो इसमें है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है बच्चों, किसके लिए, राइस के प्रोडक्शन के लिए। एश्योर एंड टाइमली सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर हैज अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द यील्ड ऑफ द क्रॉप, की टाइम टू टाइम उसमें हम वाटर कंटेंट देते जा रहे हैं तो यील्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ पीरियड द वाटर रिक्वायरमेंट इज जनरली हाई एट द इनिशियल सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग वाटर शुड बी अलाउड टू स्टैंड इन द फील्ड एट अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर टिल द सीडलिंग आर वेल स्टैब्लिश्ड। जब वो एक बार स्टैब्लिश्ड हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली नीचे वाटर रहता है, तो बार बार इरीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज इज टिलरिंग टू flowering. In this period the crop should not be subjected to soil moisture stress। जब उसमें फ्लावरिंग की कंडीशन हो तब भी उसमें वाटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। The water supply should be ensured in required amount during penicillin initiation of flowering stage। After 5 centimeter depth of water should be maintained in the field। 5 centimeter तक वाटर को मेंटेन करके रखना होता है। Filled up to the drought stage of the crop। Before harvesting water should be drained out from the field to allow quick and uniform maturity of the grain। जैसी हार्वेस्टिंग हो जाती है फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वीट कंट्रोल, वीट कौन कौन से इसमें डाले जा रहे हैं, राइस फील्ड फेवर ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक वेड। अ फ्यू कॉमन एक्वेटिक वेड इन राइस आर वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया, मॉर्निंग ग्लोरी, एल्गी, टेरेस्ट्रियल इंक्लूडिंग barnyard grass, ammonia, bassiflora may be serious on reeds। वीड कंट्रोल प्रैक्टिसेस क्या हैं, फ्लडिंग, रो कल्टीवेशन। फ्लडिंग क्या है, टू प्रिवेंट एक्वेटिक वीड, अल्टरनेट एंड ड्रेनेज इज एसेंशियल। फ्लडिंग में क्या कह रहा है ये, फ्लडिंग टू प्रिवेंट एक्वेटिक वीड, एक्वेटिक वीड्स को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। ऑल्टरनेट और ड्रेनेज इज एसेंशियल। रो कल्टीवेशन in line show rice field hand rotary weir has proven a very effective weed control for floating aquatic weed। Perennial grasses, hoeing and weeding give effective physical weed control of rice। In nursery head pulling is common method। herbicides control, herbicides control क्या है, upland rice a variety of grasses from primary weed flora is upland rice। For their control nitrogen 2.44 kg per hectare is recommended as per emergence control। emergence control के लिए हमें क्या डालना पड़ रहा है, नाइट्रोजन डालना पड़ रहा है। immediate after drilling bush chlor can be used in upland rice। फिर आ रहा है बच्चों प्रोपेनिल। प्रोपेनिल क्या है, 3 to 4 kg per hectare, मैलिनेट 2 4 kg per hectare, SWCP 4-6 kg per hectare, फ्लोरोडिनफेन 2-4 kg per hectare are effective selective post emergence herbicide against annual grasses। हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज, अब हमने वो कर लिया, अब हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, यील्डिंग इसकी क्या हो रही है और स्टोरेज कैसे किया जाता है। द राइट स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग एज commonly understood by layman is when panicle turn into golden yellow। जब वो golden yellow हो जाते हैं and the grain contain about 20% moisture। when the moisture in the paddy grain reaches 16 to 70% in the standing crop in the field, the crop sustain a heavy loss owing to
settling and damage by bird and rodents. Generally 1 month after tillering crop is ready for harvesting. Yield of early variety 40 to 50 quarter per hectare. Yield of early variety 60 to 70 quarter per hectare. ठीक है, फिर आते हैं सीड एंड हस्क रेशो क्या रहता है, 1:2 रेशो होता है. फॉर सेफ स्टोरेज ग्रेन शुड बी क्लीन एंड ड्राई वेल इन सन. उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है, सन में उनको सुखाया जाता है फॉर अ फ्यू डेज सो डैट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन कम डाउन टू 10%. मेजर इंसेक्ट ऑफ राइस ब्राउन प्लांट हुपर. कौन कौन से इंसेक्ट इसको वो कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं. डिजीज़ बच्चों में वैसे भी सारी अलग से पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो ये आपका कंप्लीट मैंने राइस का पढ़ाया अभी.